एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा पार्ट नंबर 9 का। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, इन जुलाई 2023 द साउथ जोन वॉन द 2023 दुलीप ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग वेस्ट जोन। हु इज द स्पॉन्सर ऑफ दुलीप ट्रॉफी? सो 2023 के आपके स्पॉन्सर कौन थे दुलीप ट्रॉफी के? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज मास्टर कार्ड। ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मास्टर कार्ड। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, ये कौन सा एडिशन था? इट वॉज द 68th एडिशन। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल मैच जो हुआ था वेस्ट जोन और साउथ जोन के बीच में, तो ये मैच कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था बेंगलुरु कर्नाटका में, जो आपका स्टेडियम है एम चिन्ना स्वामी। ठीक है, कौन सा स्टेडियम है? एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। ठीक है, इस स्टेडियम में ही आपका फाइनल मैच हुआ था। इसके अलावा जो दुलीप ट्रॉफी है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो बीसीसीआई द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1961-62 में। ठीक है, एंड किस पर्सनालिटी के नाम पे इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ये है, इनका नाम क्या है? कुमार श्री दुलीप सिंह जी। ठीक है, इनके नाम पे इस ट्रॉफी का नाम रखा गया था। अब यहाँ पे और एक और क्वेश्चन जो आपका बन सकता है कि कितनी टीम्स यहाँ पे जो है ये क्रिकेट मैच खेलती हैं? तो टोटल यहाँ पे 5 जोन की टीम होती है। एक आपका हो गया नॉर्थ जोन, ठीक है, नॉर्थ जोन है। एक आपका हो गया साउथ जोन। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है आपका ईस्ट जोन, वेस्ट जोन एंड सेंट्रल जोन। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आपके हो गए 5 जोन। ठीक है, आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राजस्थान ने रिसेंटली लॉन्च किया है मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023 का। अब यहाँ पे इसके अंडर 3 आपके जो है फोकस्ड एरियाज हैं। कौन कौन से हैं? जैसे पहला आता है राइट टू मिनिमम गारंटीड इनकम। ठीक है, इसके बाद है राइट टू गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, फिर राइट टू गारंटीड सोशल सिक्योरिटी पेंशन। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे पहला आता है राइट टू मिनिमम गारंटीड इनकम। अब इसके तहत यहाँ पे ये एक स्कीम लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है महात्मा गांधी मिनिमम गारंटीड इनकम एक्ट योजना। ठीक है, महात्मा गांधी मिनिमम गारंटीड इनकम एक्ट योजना। अब इस योजना के तहत क्या होगा कि जो आपके एलिजिबल पर्सन है उन्हें मिनिमम गारंटीड इनकम जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, या फिर यहाँ पे जो इनकी रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के लिए एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उनके तहत इनको जॉब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आपका इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हो गई और रूरल एरियाज के लिए सीएम रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हो गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है राइट टू गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। अब इसके तहत अर्बन एरियाज और जो आपके रूरल एरियाज हैं इसमें फाइनेंशियल ईयर आपका जो है डिफरेंट डेज के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी। जैसे अगर हम रूरल एरियाज की यहाँ पे बात करें तो पर फाइनेंशियल ईयर 25 डेज की यहाँ पे जो है मिनिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी। वेयर एज यहाँ पे अर्बन एरियाज की बात करें तो यहाँ पे 125 डेज की जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी साल में। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में। ना नेक्स्ट आ जाता है राइट टू गारंटीड सोशल सिक्योरिटी पेंशन। अब जो ये आपका पेंशन स्कीम है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी पेंशन की यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसके अंडर आपके जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, ठीक है, ओल्ड एज पीपल्स यहाँ पे आ गए, या विडो आ गए, ठीक है, या सिंगल मदर्स जो होती हैं वो सारे आ गए इसके अंडर, तो इनको यहाँ पे पेंशंस प्रोवाइड की जाएंगी। और यहाँ पे एक बेनिफिट क्या है, दैट इज कि यहाँ पे साल में 15% का इनको जो है इंक्रीमेंट दिया जाएगा इन देयर पेंशन। ठीक है, अब जो है एक तो जुलाई के मंथ में इनका जो है इंक्रीमेंट दिया जाएगा 5% का, एंड इन मंथ ऑफ जैन इनको 10% का इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल एक फाइनेंशियल ईयर में 15% का इनकी पेंशन में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन जुलाई डिलीवर्ड द फर्स्ट बैराज ऑफ द सीरीज LSAM 7 यार्ड 75 टू इंडियन नेवी। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज रिसेंटली इन मंथ ऑफ जुलाई जो सेकॉन एनर्जी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है आपका, इन्होंने डिलीवर किया है इंडियन नेवी को पहला बैराज अंडर दी LSAM 7 यार्ड 75 जो आपका सीरीज है, ठीक है, उसके अंडर। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो बैराज है इसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है अंडर द क्लासिफिकेशन रूल्स ऑफ इंडियन रजिस्टर्ड
रजिस्टर ऑफ अ शिप, दैट इज IRS के अंडर जो इनके बेसिकली क्लासिफिकेशन रूल्स हैं उनके अंडर इसको बनाया जा रहा है। एंड यहाँ पे ये भी बोला गया है जो ये बैराज है इनकी जो लाइफ है वो आपकी 30 ईयर्स तक की है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करना है, दैट इज इन मंथ ऑफ जून जो आपका सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने भी फर्स्ट बैराज जो है अंडर द सीरीज LSAM 15 यार्ड 125 की जो सीरीज का पहला आपका बैराज था वो इंडियन नेवी को डिलीवर किया था इन मंथ ऑफ जून, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द बिल टू इंक्लूड विच अमंग द फॉलोइंग management institution as the 21st IIM of India. So recently यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई के लिए कि इसे जो है 21st IIM बनाया जाएगा इंडिया का, ठीक है। टोटल अभी तक जो है 20 थे आपके, इसके बाद इसे मिला के 21st हो जाएंगे एंड ये आपका रीनेम किया जाएगा एज ए IIM मुंबई, ठीक है। और इसी के साथ महाराष्ट्र के पास 2 आपके IIM हो जाएंगे, एक IIM नागपुर और दूसरा हो जाएगा IIM मुंबई, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, जैसे कि इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1963 में और ये आपका बनाया गया था विद द सपोर्ट ऑफ UNDP, ठीक है, विच इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है जो आपका NIRF रैंकिंग्स 2023 की थी इन अ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, इस इंस्टीट्यूट को यहाँ पे 7th रैंक दी गई थी अंडर द मैनेजमेंट कैटेगरी, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently in July the Gujarat government's Department of Science and Technology signed a MOU with which among the following company for setting up India's first प्राइवेट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट इन गुजरात। तो इनमें से कौन सी ऐसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ इनका टाई अप हुआ है, किस चीज के लिए, सेटअप करने के लिए इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट गुजरात में। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज OneWeb, जो आपका लंदन बेस्ड कंपनी है, इनके साथ ये टाई अप किया गया है ताकि यहाँ पे अफोर्डेबल इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके विद इन गुजरात, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Now next question है, name the player who won the Yonex US Open 2023 in men's single category. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज जो आपका जो US ओपन है इसे जीता है चाइना की प्लेयर ने, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ली शी फेंग, और इन्होंने डिफीट किया है थाईलैंड के प्लेयर को जिनका नाम है कुनलावुत वितिद सरन, ठीक है। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा बाकी कैटेगरीज देखें तो विमेन सिंगल कैटेगरी में थाईलैंड के जो आपके प्लेयर हैं सुपानिदा कातेथोंग, इन्होंने डिफीट किया है चाइना की प्लेयर को गाओ फैंग जी को, ठीक है। मेंस डबल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मलेशिया ने इसे जीता था, गोजी फिंग एंड नूर इजुद्दीन जो है इन दोनों प्लेयर ने मेंस डबल जीता था। नेक्स्ट आ जाता है विमेंस डबल की बात की जाए तो ये आपका लू सेंजू एंड टैन निक जो आपके चाइना के प्लेयर है, इन्होंने डिफीट किया है डेनमार्क के प्लेयर को, ठीक है। मिक्स डबल की बात करें तो ये आपके हैं यो हांगवी एंड ली चाइन हिसन जो ताइवान के आपके प्लेयर हैं, इन्होंने डिफीट किया है डेनमार्क के प्लेयर्स को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज सेलिब्रेटेड इट्स 42nd फाउंडेशन डे ऑन 12th जुलाई 2023। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज नाबार्ड ने रिसेंटली 42nd फाउंडेशन डे अपना मनाया है 12th जुलाई को, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 1982 में, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को इसे स्टैब्लिश किया गया था अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि कौन सी कमिटी ने रिकमेंड किया था आपका नाबार्ड को, ठीक है, नाबार्ड को बनाना चाहिए, ये कौन सी कमिटी ने जो है रिकमेंडेशन दी थी। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज बी सिवारमन कमिटी, जिन्होंने यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया था नाबार्ड को बनाने का, ठीक है। इसके अलावा करंट आपके चेयरपर्सन कौन है नाबार्ड के, इनका नाम है साजी केवी, ठीक है। क्या नाम है इनका, साजी केवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च द गृहलक्ष्मी स्कीम फॉर विमेन सपोर्टिंग हाउस होल्ड। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका के गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च किया है आपका गृहलक्ष्मी स्कीम। अब ये जो आपकी स्कीम है, इस स्कीम के तहत जो हाउस होल्ड विमेन्स हैं, ठीक है, उनको 2000 मंथली असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा एंड ये स्कीम आपकी स्टार्ट की जाएगी फ्रॉम द 15th of अगस्त, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपके सीएम कौन है कर्नाटका के, तो इनका नाम है सिद्धारमैया। गवर्नर कौन है, इनका नाम है थावर चंद गहलोत, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द आरबीआई हैज कैंसल्ड द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेटिव बैंक इन जुलाई 2023। सो रिसेंटली आरबीआई ने जो है लाइसेंस कैंसिल किया है आपका यूनाइटेड इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड, जो आपका बिजनौर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इससे पहले भी जो है आरबीआई ने 2 बैंकों का जो है लाइसेंस कैंसिल किया था। कौन कौन से बैंक थे ये देख लेते हैं। जैसे मलकापुर अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक जो आपका महाराष्ट्र का बैंक है, एंड सौहार्दा सहकारा बैंक नियमिता, ठीक है, जो आपका कर्नाटका का बैंक है। इन दोनों का भी लाइसेंस रिसेंटली इन मंथ ऑफ जुलाई जो है कैंसिल किया गया था बाय द आरबीआई। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री अलॉन्ग विद इंडिया हैज जॉइंटली लॉन्च अ कॉल फॉर प्रपोजल ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इसे लॉन्च किया है इंडिया ने अलॉन्ग विद यूएसए। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है दैट इज इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है $2 मिलियन का फंड अंडर द यूएस इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडोमेंट फंड। ठीक है, अब यहाँ पे इस फंड को कहाँ पे यूज, किस चीज के लिए यूज किया जाएगा? फॉर द डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एनकरेज पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन टू डेवलप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज इन इंडिया। सो बेसिकली इंडिया में आपका हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज बनाने के लिए ये फंड यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। Now next is name the bank that has launched Project Palash for environmental sustainability। तो इनमें से कौन से ऐसे बैंक है जिसने environmental sustainability के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्लाश। तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज लॉन्च बाय दी पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? प्रोजेक्ट PNB पलाश। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, इस इनिशिएटिव के तहत 1 लाख से ज़्यादा जो इनके एम्प्लॉय हैं पीएनबी के, वो एटलीस्ट मिनिमम वो 2 सैपलिंग्स यहाँ पे जो है लगाएंगे और एनवायरनमेंट को ये और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इस प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने, जिसके आपके सीईओ कौन है? अतुल कुमार गोयल। ठीक है, क्या नाम है इनका? अतुल कुमार गोयल। ठीक है, Now next यहाँ पे आपका क्वेश्चन है द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL रीजनल ऑफिस इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज HAL का रीजनल ऑफिस इन्होंने इनॉग्रेट किया है मलेशिया में। ठीक है, रिसेंटली राजनाथ सिंह जी का मलेशिया का 3 दिन का जो है विजिट था, जिसमें इन्होंने इस HAL का जो रीजनल ऑफिस है वो यहाँ पे इनॉग्रेट किया है मलेशिया के कोलालमपुर में। इसके साथ साथ इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो आपका स्टैचू था वो भी अनवील किया मलेशिया में, एंड साथ में ही इन्होंने डिफेंस कॉर्पोरेशन में जो है रोड मैप, जो 4th डिकेड का आपका रोड मैप था वो भी इन्होंने डिस्कस किया था मलेशियन गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो आपके पीएम है मलेशिया के, इनका नाम क्या है? अनवर बिन इब्राहिम। क्या नाम है इनका? अनवर बिन इब्राहिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज रिसेंटली इन जुलाई क्रॉस द $100 बिलियन वैल्यूएशन एंड बिकेम द वर्ल्ड 7th मोस्ट वैल्यूड लेंडर। तो इनमें से कौन सा ऐसा आपका बैंक है, ठीक है, जिसने रिसेंटली अपनी वैल्यूएशन जो है वो $100 बिलियन से ज्यादा कर ली है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज HDFC बैंक। ठीक है, और ये आपका 7th मोस्ट वैल्यूएड लेंडर बन गया है वर्ल्ड का। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है रिसेंटली न्यूज में था दैट इज HDFC बैंक ने स्विगी के साथ जो है दोनों ने मिलके लॉन्च किया है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा HDFC बैंक का आपके सीईओ कौन है? इनका नाम है शशिधर जगदीशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। ठीक है, now next is which among the following national park has won gold in Scotch award in forest category for expansion, consolidation and improvement of a wildlife habitat for the year 2022। so आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा that is it is a national park of Assam। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व ने यहाँ पे गोल्ड जीता है इन अ स्कॉच अवार्ड। इसके अलावा अगर हम एनवायरमेंट कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे एनवायरमेंट कैटेगरी, ठीक है, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर हैजार्डस वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो था, ठीक है, इन्हें यहाँ पे गोल्ड दिया गया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे उम्मीद प्रोग्राम जो आपका था जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन का, इसे यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। बाकी अदर कैटेगरीज देखें अगर तो
पहला आपका आ जाता है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, BFSI कैटेगरी में यूनियन प्रेरणा जो आपका इनिशिएटिव था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। फिर नारी शक्ति, तेलंगाना ग्रामीण बैंक, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इन तीनों को इस कैटेगरी में गोल्ड जो है दिया गया है स्कॉच अवार्ड के अंडर, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप वीडियो पॉज करके इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ ई गवर्नेंस की अगर बात की जाए यहाँ पे, इन दैट केस ई विवेचना ऐप जो है, ठीक है, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, PHQ भोपाल MP, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ई गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। फिर ई मित्रा की बात करें तो ये आपका किसने डेवलप किया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी में मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना जो आपका लॉन्च किया था हरियाणा ने, ठीक है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा, इनको ये अवार्ड दिया गया है। देन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करें तो जो रेल विकास निगम लिमिटेड है, इन्हें एक्सीलेंट फिजिकल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ रेल विकास निगम के लिए अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है, इनका रिस्पॉन्स टू कोविड पैंडेमिक वेव 1 के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है अंडर द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है ना। फिर रूरल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, पंचायती राज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है, इनको अवार्ड दिया गया था। फिर SHG बैंक लिंकेज सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ अ रूरल पॉवर्टी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। थर्ड आ जाते हैं आपके श्रीनिधि सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी, आंध्र प्रदेश। तो इन तीनों को भी यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट कैटेगरी के अंडर अवार्ड दिया गया था, ठीक है। Now next question आपका है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के रिसेंटली आपके 25th डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, तो इनका नाम क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राकेश पाल। क्या नाम है इनका, राकेश पाल। और जो प्रीवियस आपके डायरेक्टर जनरल थे 24th, इनका नाम क्या था, वीरेंद्र सिंह पठानिया, ठीक है। ये आपके 24th डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चेस डे और वर्ल्ड चेस डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। सो आपका जो वर्ल्ड चेस डे है ये हम ऑब्जर्व करते हैं 20th जुलाई को। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और 2020 में सबसे पहला आपका वर्ल्ड चेस डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया था। इसके अलावा 20th जुलाई को ही आपका स्टैब्लिशमेंट डे होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का, जिसे पेरिस फ्रांस में जो है इनिशियली स्टैब्लिश किया गया था 1924 में, और इस बार हमने इसकी 99th एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व की थी। इसके अलावा इसके प्रेसिडेंट कौन है ये देख लेते हैं, एरकाडी डोवरकोविच, जो आपके रशिया के रहने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका लुसेन, स्विट्जरलैंड में, और इसका मोटो क्या है, वी आर वन फैमिली। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज लॉन्च अ ग्रामीण आवास न्याय योजना। तो इनमें से कौन से ऐसा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है ग्रामीण आवास न्याय योजना, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट वाज लॉन्च बाय दी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो बेसिकली रूरल एरियाज में ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, तो उनको इस योजना से बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्कीम है ये फुली स्पॉन्सर्ड है आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और यहाँ पे ऑलरेडी बजट एलोकेट इसके लिए कर दिया गया है, स्टेट बजट, जिसके लिए 100 करोड़ का बजट एलोकेट ऑलरेडी कर दिया गया है ग्रामीण आवास न्याय योजना के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया एंड इंडोनेशिया लॉन्च इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग एट 3rd G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स 2023 मीटिंग हेल्ड इन डैश टू एनहांस कोलैबोरेशन ऑन बायलैटरल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर्स। तो इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ये आपकी 3rd एडिशन हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो आपकी मीटिंग हुई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गांधीनगर, गुजरात में ये हेल्ड हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर, ठीक है। इन्होंने पार्टनरशिप की है कौन सा स्टेट के साथ, फॉर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम विद एन एम टू फॉस्टर द प्रमोशन ऑफ इंडिजीनियस क्राफ्ट्स एंड आर्टिजन्स ऑफ द स्टेट। तो इनमें से कौन सा ऐसे स्टेट है जिसके साथ इन्होंने जो है टाई अप किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गुजरात, ठीक है। अब यहाँ पे रिसेंटली गुजरात की बात हो ही रही है, तो गुजरात का जो सूरत डायमंड ब्रॉस है, ठीक है, आप सभी को भी पता होगा कि इसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग का स्टेटस दिया गया है, ठीक है। अगर हम इसके एरिया की बात करें सूरत डायमंड ब्रॉस की, ठीक है, तो इसका जो एरिया है इट इज योर 35.54 एकर्स में ये फैला हुआ है, एंड
इसकी कैपेसिटी इतनी है कि 4000 इसके मतलब ऑफिसेस एक साथ आराम से इस बिल्डिंग में आ सकते हैं, ठीक है, एक साथ वो वर्क कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इससे पहले जो ये स्टेटस है आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग का, ये कौन सी बिल्डिंग के लिए नाम था? तो इसका नाम है आपका पेंटागन, ठीक है, क्या नाम है इसका? पेंटागन। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अब यहाँ पे जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे, तो हमारा ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने सबसे पहले इसे जो है लॉन्च किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा 2018 में इसे यूपी ने लॉन्च किया था पहली बार, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज India has signed a memorandum of cooperation with which country for semiconductor supply chain partnership? तो recently जापान के साथ इंडिया ने जो है MOC साइन किया है, किस चीज़ के लिए? सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये आपका मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन है, इससे इंडिया को क्या फायदा होने वाला है? तो इंडिया आप सभी को पता है कि ग्लोबल हब बनने वाला है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का, ठीक है। तो इसमें जो आपकी जापानीज टेक्नोलॉजी यहाँ पे हम इस मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन में जो है यूज़ करेंगे, जो एक्सेस करेंगे, ठीक है, उससे हम अब आराम से जो हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको आराम से डेवलप कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा हमें आगे चल के इसमें होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे जापान के पीएम के बारे में पूछा सकता है, तो इनका नाम क्या है? फूमो किशिदा, और आपकी जापान की कैपिटल क्या है? इसका नाम है टोक्यो, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसेंटली इन जुलाई डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर आता है, इन्होंने लॉन्च किया है क्रेडिट गारंटी स्कीम अंडर द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर लाइफ स्टॉक सेक्टर। तो पहली बार लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है उसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इस चीज़ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, इन्होंने सेटअप किया है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। इसका अमाउंट कितना है, ये आपका क्वेश्चन है। फॉर ऑफरिंग credit guarantee coverage up to 25% for the credit facilities extended to MSMEs by eligible lending institutions। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट जो इन्होंने सेटअप किया है, वो उसका अमाउंट कितना है ये पूछा गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 750 करोड़ का ये अमाउंट है, ठीक है। ये फंड ट्रस्ट उन्होंने बनाया है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे मेन मोटिव क्या है इस चीज़ का, ठीक है, इसको लॉन्च करने का, क्रेडिट गारंटी स्कीम को लॉन्च करने का क्या मोटिव है? जो हमारा क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है वो मजबूत हो जाए, साथ में जो ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ठीक है, MSM लोन लेने के लिए बेसिकली, ठीक है, तो उनको उनके लिए एक स्मूथ प्रोसेस करने के लिए ये चीज़ जो है लाई गई है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल मून डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल मून डे, ठीक है। एंड फर्स्ट एवर इंटरनेशनल मून डे आपका ऑब्जर्व किया गया था 2022 में, ठीक है। अब यहाँ पे 20 जुलाई ही डेट क्यों चूज की गई है? बिकॉज जो 20 जुलाई है, 20 जुलाई को नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बर्स जो थे, ठीक है, एडविन बर्स एल्ड्रिन जो थे, इन्होंने मून पे कदम रखा था, ठीक है। और कौन से मिशन के थ्रू ये वहां पे गए थे? तो अपोलो 11 लूनर मिशन, जिसे 1969 में लॉन्च किया गया था बाय दी नासा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which among the following organizations signed an MOU with the AOAC International, which is your Association of Official Analytical Collaboration International, to enhance food safety analytical ecosystem in India? So इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने MOU साइन किया है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज़ योर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करती है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसके CEO कौन है? इनका नाम है जी कमाला वर्धना राव, ठीक है। क्या नाम है इनका? जी कमाला वर्धना राव। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्री हैज साइन एन MOU विद द इंडियन नेवी टू रिवाइव एंड मेंटेन द 2000-year-old ancient stitched shipbuilding methods known as टाके मेथड। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है MOU साइन किया है इंडियन नेवी के साथ, किस चीज़ के लिए? टू रिवाइव एंड मेंटेन दी जो हमारी ओल्ड एंशियंट स्टिच शिप बिल्डिंग मेथड होता था, टाके मेथड, ठीक है, उसके लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये MOU साइन किया था, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मिनिस्टर कौन है? यूनियन मिनिस्टर, इनका नाम है जी किशन रेड्डी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम है राजीव कुमार, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 11th A वेब एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग विच वॉज हेल्ड इन डैश।
सबसे पहले तो ये नोट कर लो, AWEB का मतलब क्या होता है, इट इज एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, ठीक है। अब ये मीटिंग है, ये आपकी कोलंबिया में हुई थी। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि इंडिया की तरफ से यहाँ पे जो डेलीगेशन था उसमें 3 मेंबर थे, एक तो आपके हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, इसके अलावा जो मनोज साहू थे जो आपके डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर हैं, एंड अनुज चांदक जो जॉइंट डायरेक्टर हैं, इन तीनों ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था जो आपकी कोलंबिया में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो AWEB है, AWEB जो है ये एक लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इलेक्शन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इस टर्म में, ठीक है। इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके, इनका नाम है डॉक्टर इन सिक जैंग, और इसका हेडक्वार्टर आपका है इन द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दैट इज इन द साउथ कोरिया, ठीक है। Now next is, which among the following country becomes first Arab country to be granted observer status of the Asia Pacific Group on मनी लॉन्ड्रिंग। सो बेसिकली पहले एशिया पैसिफिक ग्रुप की बात कर लेते हैं, जो ये आपका ग्रुप है, ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन एम क्या होता है कि आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्लीमेंट करने हैं अगेंस्ट द मनी लॉन्ड्रिंग या आपका टेररिस्ट फंडिंग जो होता है, ठीक है, उन सब के लिए। तो अभी रिसेंटली जो ये आपका ग्रुप है इसमें आपका जो UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इसे ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है, और इसके साथ साथ जो आपका कजाकिस्तान है, ठीक है, कजाकिस्तान जो है, कजाकिस्तान और UAE को अभी ऑब्जर्व का स्टेटस जो है दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका तवालु कंट्री है, ये इन्होंने अभी एज आ 41 मेंबर जो है 41st मेंबर जो है ज्वाइन किया है एशिया पैसिफिक ग्रुप। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। इसके अलावा जो ये ग्रुप है इसे कब, इसका शुरुआत कब की गई थी, 1997 में, और इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है, इनका नाम है गॉर्डन हुक, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, इट इज लोकेटेड इन दी सिडनी ऑस्ट्रेलिया, फाइन। Now next is, India has contributed $1 to United Nations for promoting use of Hindi language in the United Nation। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इंडिया ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किए हैं $1 बिलियन, और ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया है टू द यूनाइटेड नेशन, जिनका नाम है रुचिका काम्बोज, ठीक है। Now next आपका आ जाता है, name the company that has signed a MOU with the Avada Group to invest 20,000 करोड़ over the next 5 years। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने MOU साइन किया है अवादा ग्रुप के साथ और यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं 20,000 करोड़ रुपीस। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपकी कंपनी है REC लिमिटेड, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज अ REC लिमिटेड। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी, ये इन्वेस्टमेंट जो है ग्रीन, जो आपके ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं जैसे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स हो गया या आपके जो सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स हो गए, इन पे खर्च किया जाएगा। इसके अलावा ये जो MOU है ये आपका साइन किया गया है, जो 4th मीटिंग हमारी हुई थी G20 ग्रुप की, एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की, कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी गोवा में, ठीक है, 4th मीटिंग थी ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है आपके REC के, तो इनका नाम है विवेक कुमार देवगन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका गुरुग्राम में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, REC जो है ये आपकी महारत्ना कंपनी है, जिसको 2022 में लास्ट ईयर ही 21 सितंबर 2022 को महारत्ना स्टेटस दिया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, which ministry won the best engagement award for e-procurement through GEM पोर्टल। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्हें बेस्ट एंगेजमेंट कैटेगरी में जो है अवार्ड दिया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल को अवार्ड दिया गया है, और ये अवार्ड स्पॉन्सर कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, जो कोल इंडिया लिमिटेड है इन्हें भी यहाँ पे अवार्ड दिया गया है फॉर अ राइजिंग स्टार, एंड NNC इंडिया को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है फॉर द टाइमली पेमेंट कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई निवृत्ति राय इज अपॉइंटेड एज अ न्यू MD and CEO ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। शी इज अ फॉर्मर कंट्री हेड ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपकी 7 साल तक कंट्री हेड रही है इंटेल इंडिया की, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है कि इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, ये MD and CEO किसकी बनी है, इन्वेस्ट इंडिया की, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, और इसे 2009 में स्टैब्लिश किया गया था, और यहाँ पे इन्होंने सक्सीड किया है मनमीत के नंदा को, जो आपके जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है कि 2022 में निवृत्ति राय जो है इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया था बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद जी, ठीक है।
आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।